हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज की टॉपिक है हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता, जो 40 एमसीक्यू रहेंगे सेट सेट पहला रहेगा दोस्तों। ये पहला सेट है और 40 एमसीक्यूज रहेंगे, जहां तक संभवतः एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे, आगे आने वाले सेट भी रहेंगे इसमें। तो चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज होने वाली है ये। चलिए एक एक करके प्रश्न को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, यानी कि संस्कृति जो है, हड़प्पा सभ्यता, यानी कि जो इसका सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, किस कहाँ संदर्भित हुआ था, कितने समय काल के पूर्व रहा था ये दोस्तों। तो ये रहा था दोस्तों 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता की जो समकालीन थी, मिस्र की सभ्यता समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी समकालीन थी और चीन की सभ्यता भी समकालीन थी। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है, ग्रीक की सभ्यता समकालीन नहीं थी। ये जो समकालीन नहीं थी दोस्तों, तो डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी। तो दोस्तों सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, उसका विस्तार जो था, प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल तक था दोस्तों। इतना विस्तार था इसका। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न ध्यान से समझिएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तृत थी, यानी कहां कहां विस्तार था, तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात और उड़ीसा और बंगाल में ही से इसके मिलते हैं। यह मान्यता प्राप्त है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो दोस्तों सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, इसमें घोड़े के जो अवशेष मिले हैं वो उस जगह पे मिले हैं, उसका नाम है सुरकोटडा। जो जगह है वहां पर ऑप्शन ए राइट होगा, वहां घोड़े के अवशेष मिले हैं दोस्तों। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। यानी कि जो सिंधु घाटी का जो एक हिस्सा है जहां पर कालीबंगन कालीबंगन तो वो किस प्रदेश में है, यानी कि किस राज्य में है दोस्तों भारत के। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। यानी कि कालीबंगन जो जगह है, जो सिंधु घाटी स्थल से बिलोंग करता है, वो राजस्थान में है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के रूप में निर्माण के प्रमुख रूप में किया गया था। तो दोस्तों हड़प्पा काल का जो मुद्रा जो था, किस धातु से निर्मित हुआ था दोस्तों, तो वह निर्मित हुआ था सेल खड़ी से। सेल खड़ी यानी कि दिया है स्टेटाइट। तो ये देखिए स्टेटाइट चित्र के माध्यम से मैंने दर्शाने की कोशिश किया है। इसी के माध्यम से ये जो एक पत्थरनुमा और धातुनुमा ही होता है, मिक्सचर होता है, तो इससे वहां मुद्रा यानी कि सिक्के का उपयोग किया गया था दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सेल खड़ी। अगला प्रश्न है, देखिए ये पिक्चर आप देख सकते हैं दोस्तों। सेल खड़ी ये चट्टान है, पत्थर है, और इसके माध्यम से आप देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। अगला प्रश्न है ये, हड़प्पा सभ्यता जो थी किस युग की थी। इसमें नाम देना है दोस्तों कि इसमें आपको 4 युग का नाम दिया हुआ है, और हड़प्पा जो सभ्यता थी किस युग से बिलोंग करती है। तो दोस्तों यह कांस्य युग की सभ्यता थी। यानी कि ये किस युग की, तो कांस्य युग की। कांस्य की जो तांबा होता है वो उस युग की। इस युग में तांबे का इस्तेमाल प्रचुर मात्रा में मिलता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 8वां है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो दोस्तों वहां का जो मुख्य व्यवसाय जो था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, वह था दोस्तों व्यापार। क्योंकि तब तक ये सभ्यता विकसित हो चुकी थी और वह मुद्रा चालन भी करना सीख गई थी। और उसके पहले क्या होता था कि लेन देन का जो पैमाना हुआ करता था फेरबदल वाला,
लेकिन अब मुद्रा का प्रचलन की वजह से व्यापार में और भी तेजी आ गई थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, व्यापार मुख्य व्यवसाय था। अगला है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, यानी कि आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस प्रकार के थे। तो दोस्तों उस समय के लिए शहरी प्रजाति के रूप में थे। हड़प्पा सभ्यता यानी विकसित सभ्यता हो गई थी। रहन सहन खान पीन और वो सब कुछ आधुनिक उस समय के लिए आधुनिक हो गया था, इसलिए वो शहरी रूप से जीवन थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो दोस्तों उस समय लोग भली भांति से ईंट का प्रयोग करना जान गए थे, तो वो अपने घर को ईंट के माध्यम से बनाया करते थे। जबकि पत्थर के बड़े बड़े चट्टान हुआ करते थे तो उनको बनाने में दिक्कत होती थी। अब वो ईंट पकाना जान गए थे और दोस्तों ईंट बना करके वे अपना घर बनाते थे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ईंट से। 11वां सवाल है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो दोस्तों कपास के उत्पादन में हड़प्पा वाले जो थे बहुत अग्रसर थे, आगे थे, पारंगत हासिल कर लिए थे। तो कपास की खेती वह बहुत भली भांति से जानते थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा और उसका व्यापार भी करना जानते थे। 12 है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की जो बात थी, तो सर्वप्रथम जो खोजकर्ता थे ये सभी खोजकर्ता ही हैं, लेकिन सबसे पहले खोज किसने की थी दोस्तों, तो दयाराम साहनी ने खोज की थी दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किए थे। 13वां सवाल है सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो बंदरगाह जो था कौन सा जगह था, तो दोस्तों लोथल एक जगह है जो कि उस वक्त सिंधु सभ्यता का बंदरगाह के रूप में हुआ करता था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल है 14 पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई। तो दोस्तों यह खोज जो हुई थी लोथल में ही हुई थी, और लोथल जो बंदरगाह हुआ करता था तो थोड़ा व्यापार के मामले में आगे चल रहा था, तो माप तौल में भी आगे था क्योंकि व्यापारिक जगह था वो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खोज हुई थी। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। दोस्तों जो हड़प्पा कालीन जो समाज था ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते इसको, परीक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं में यही सब आते हैं प्रश्न। तो दोस्तों वहां किन वर्गों में विभक्त था। तो दोस्तों जो वर्ग थे मुख्य रूप से ये 4 वर्ग वहां थे, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। यानी अगर आप भली भांति ध्यान पूर्वक अगर देखेंगे तो विद्वान ब्राह्मण, योद्धा क्षत्रिय, व्यापारी वैश्य और श्रमिक शूद्र। तो ये ध्यान से अगर देखा जाए, लेकिन इस क्रम में उन लोगों ने वहां पे थे। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ऑप्शन जो सी है ये डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन उस वक्त ये चीजें थी नहीं थी। तो उस समय विद्वान जो कोई भी जाति का विद्वान हो, योद्धा कोई भी, तो इस प्रकार से वो विभक्त हुए थे दोस्तों। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 सिंधु सभ्यता का सार्वजनिक उपयुक्त नाम क्या है। तो 16 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी का सार्वजनिक उपयुक्त नाम यानी हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। 3 इसमें से ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, कूट दिए हैं, और इसमें से करेक्ट क्या क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो मेन पॉइंट होगा इन 3 में 1 2 3 में से जो दूसरा है दोस्तों, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये करेक्ट है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो
हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई थी दोस्तों, वह 1921 में हुई थी और दयाराम साहनी के माध्यम से हुई थी। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन किए थे? तो दयाराम साहनी ने 1921 में खोज की थी दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो दोस्तों सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट जो चीज होगा कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, यानी स्टेटमेंट सही है, तो इसमें से सर्वाधिक जो स्टेटमेंट सही है वो है दोस्तों सी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। पशुपति यानी कि उनके आराध्य देव थे, उनका सम्मान करना शुरू कर दिया था। उनको इतनी ध्यान आ गया था कि ईश्वर में विश्वास होना चाहिए, इतना विकसित हो गया था वो डेवलपमेंट। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। 20वां है सवाल, हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति कैसी थी? सामाजिक पद्धति ध्यान से देखिएगा, सामाजिक पद्धति रहन सहन तौर तरीके कैसी थी दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा कि वे उचित समतावादी थे, यानी समानवादी, उचित विद्वान। जैसे कि मैंने बताया कि विद्वान है तो हर एक जाति के विद्वान को सम्मान मिलता था, वहां लड़ाके हैं तो हर जाति के लड़ाके को सम्मान मिलता था। तो ये उचित समतावादी नीति थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इस दौर पे अगर कहे कि वहां के लोग जो थे, उस समय के जो लोग थे अत्यधिक मात्रा में ईमानदार और कट्टर थे। 21वां सवाल होगा, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी मोहनजोदाड़ो को। मोहनजोदाड़ो को ऐसा कहा गया है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो दोस्तों संपूर्ण जो क्षेत्र था उसका आकार जो था वह दोस्तों था त्रिभुजाकार, ट्रायंगुलर शेप में था। ट्रायंगुलर शेप में था ऐसे, तो ये ट्रायंगुलर शेप बन रहा है दोस्तों, ऐसे उनका आकार था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न थोड़ा सा ध्यान देना है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में स्थल है और सूची 2 में नदियां हैं और किनारे कूट दिया गया है पीले रंग में। तो दोस्तों एक एक करके हम लोग कूट से सूची 1 से सूची 2 को मिलान करेंगे और आप कूट को मिला लीजिएगा। तो 23वां का हम लोग शुरू करते हैं कि हड़प्पा जो संस्कृति थी किस नदी पर है दोस्तों? तो हड़प्पा जो संस्कृति है दोस्तों रावी नदी पे किनारे थी। और दोस्तों मोहनजोदाड़ो जो थी सिंधु नदी के तट पे थी। और लोथल है भोगवा और कालीबंगा है घग्गर नदी पे। सीधा सीधा प्रश्न है दोस्तों। अब इसमें हम लोग देखते हैं कूट में कौन कौन से कूट मिल रहे हैं। तो पहला जो है ए का फर्स्ट यहाँ पहले और डी में मिल रहा है, जहां चारों कूट मिलेंगे तो सही होगा। दूसरे का दूसरा यानी बी का दूसरा, तो बी का दूसरा यहाँ है दोस्तों और नीचे भी है दोस्तों। सी का तीसरा यहाँ है दोस्तों और सी का चौथा कहीं नहीं है, तो डी का चौथा। तो ऑप्शन ए हमारा जो है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सभी कूट मिल रहे हैं। तो ये थे, इस तरह से प्रश्न आ जाएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो दोस्तों कालीबंगा में मिला है। इस स्थान पर हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है दोस्तों कालीबंगा में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कालीबंगा में लोग हल का इस्तेमाल करना बखूबी रूप से जान गए थे, लोग खेती करना जान गए थे। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो देखो सैंधव सभ्यता के बारे में बात हो रहा है और ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है। सैंधव सभ्यता में कौन सी जगह पर? सैंधव सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता ही है दोस्तों। तो देखा जाए तो यह कालीबंगा में मिलता है। कालीबंगा जो जगह था दोस्तों थोड़ा उन सभी जगहों में से थोड़ा डेवलप्ड था। जैसे कालीबंगा में हल की खेती करना, हल का इस्तेमाल करना, पक्के ईंटों का इस्तेमाल करना। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कालीबंगा में ईंटों का अलंकरण मिलता है। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है दोस्तों? अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है दोस्तों? यह सिंध में है दोस्तों, सिंध में है।
जो भारत का नक्शा है दोस्तों, और ये पाकिस्तान अगर है तो ये जगह जो है सिंध है दोस्तों। ये जगह सिंध है, भारत से सटे हुए। ये बलूचिस्तान है, ठीक है दोस्तों। तो ये है सिंध, तो ये सटे हुए है पंजाब के पास में सिंध, जो अभी पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है दोस्तों। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 27 है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। तो 27वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मोहनजोदाड़ो स्थल पर दोस्तों बहुत व्यापारिक रूप से बृहत स्नानागार, बहुत बड़ा बृहत स्नानागार प्राप्त हुआ है दोस्तों वहां खुदाई में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है सिंधु सभ्यता में? तो मोहनजोदाड़ो में दोस्तों। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता की रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? रामतुल्य यानी राम के जैसा, श्री राम के जैसा चित्रांकन मिलता है दोस्तों। तो किस देवता का? तो उस देवता का नाम बताना है दोस्तों। तो उस समय के जो लोग थे दोस्तों, आद्य शिव का आराधना करते थे। आद्य मतलब आराध्य शिव का आराधना करते थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि रामतुल्य चित्रांकन मिलता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, आद्य शिव। 29वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो दोस्तों गुजरात में जो था लोथल, लोथल एक जगह है। तो हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है, तो यानी कि गुजरात में था। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 30वां है, मोहनजोदाड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है और स्टेट में आ चुका है और एसएससी वगैरह में आ चुका है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि मोहनजोदाड़ो को किस नाम से भी अलग किस नाम से भी जानते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों ये। राइट आंसर हो जाएगा, इसको मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है दोस्तों। माउंट ऑफ डेथ, मृतकों का टीला। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदाड़ो का दूसरा नाम क्या है? तो मृतकों का टीला। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो है उसका सर्वाधिक प्रचलित जो नाम है वो क्या है दोस्तों? तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी यानी सिंध घाटी, यानी सिंध नदी पर घाटी में है ये सिंधु घाटी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? यानी किस पशु का सर्वाधिक चित्रण हुआ है दोस्तों वहां के प्राप्त मोहरों पर? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बैल। ऑप्शन सी। खुदाई के दौरान प्राप्त सिक्के जो थे दोस्तों उस पर सर्वाधिक बैल का चित्रण उत्कीर्णन हुआ है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा बैल। 33वां है प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, यानी कि सिंधु घाटी का सबसे विशेष महत्व क्या था दोस्तों? उस वक्त किस रूप में जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए सबसे बढ़िया है कि वह नगर नियोजन के लिए अपने नगरीय जो व्यवस्था है, अरेंजमेंट है, उसके वजह से यह जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। वहाँ के नालियाँ, मकान का क्रम और उनके तौर तरीके, साफ सफाई, ये सब ध्यान उस समय दिया जाता था वहाँ के रहने वालों का। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए अपने नगर नियोजन के लिए। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? अभी वर्तमान में दोस्तों अभी भी स्थिति बनी है और वह स्थान है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है स्थित? तो दोस्तों लोथल जो है अभी मौजूद है सिंधु घाटी का सभ्यता का, वहां कुछ अवशेष प्राप्त होंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। सबसे पुराना पहला जो शहर था दोस्तों भारत में खोजा गया वह था हड़प्पा। वह हड़प्पा था दोस्तों। हड़प्पा जो सबसे पहला पुराना शहर क्या था? तो हड़प्पा था और विकसित भी था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं किस जगह पर?
तो दोस्तों आपको बताना है कि किस जगह पर, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और किस संस्कृति में। तो भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है दोस्तों हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा संस्कृति में सर्वाधिक चांदी का उपलब्धता मिलता था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चांदी का इस्तेमाल वो कई तौर तरीके से करते थे। 37वां सवाल है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ आपको ध्यान देना है कि ये कथन स्टेटमेंट 4 में से एक स्टेटमेंट असत्य होगा, बाकी 3 सही होंगे दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। तो दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया आपको कि नगर नियोजन के लिए फेमस थी, व्यापार और वाणिज्य के लिए उन्नत दशा में था। तो दोस्तों ये जो यहाँ तक डेवलप किया है, व्यापार के दृष्टिकोण से भी डेवलप है वो जगह। मात्र देवी की उपासना की जाती है, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि देवी और देवताओं दोनों की वो पूजा करते थे, और आदि शिव की भी। अब दोस्तों यहाँ पर है लोहे से परिचित थे। जी नहीं दोस्तों, अभी तक वो लोहे से परिचित नहीं थे। ये असत्य है, ये जो है असत्य है दोस्तों। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाए कि कौन सा कथन असत्य है, तो डी असत्य है। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए दोस्तों। सूची 1 में दिया गया है सीमा दिशाएं, और सूची 2 में उसकी जगह, यानी कि चौहद्दी। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी की उत्तरी सीमा जो है, तो हम लोग एक एक करके मिलान करेंगे सूची 1 से सूची 2 का, उसके बाद कूट से हम लोग मिलान कर लेंगे। तो इसका देखते हैं कि सीधा सीधा देखेंगे कि सिंधु घाटी की उत्तरी सीमा तो मांडा जम्मू में है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा तो दैमाबाद महाराष्ट्र में है। सिंधु घाटी की पूर्वी सीमा है तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। और सिंधु घाटी की पश्चिमी सीमा जो है वह मिलता है, दिया है सुत्का गेंडर बलूचिस्तान। तो ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में सभी कोड मिल रहे हैं। अगला सवाल है दोस्तों, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। मांडा यह भी एक स्थल है। तो दोस्तों यह चिनाब नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, मांडा जो पाकिस्तान में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, हड़प्पा कालीन स्थल रोपण या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। तो दोस्तों सतलज नदी के किनारे ये स्थित था हड़प्पा स्थल रोपण। हड़प्पा स्थल जो था, हड़प्पा कालीन जो स्थल था रोपण, हड़प्पा के समय में सभ्यता में जो रोपण जो जगह था या पंजाब किस नदी किनारे स्थित है, सतलज नदी के किनारे है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये थे 40 सेट वन के दोस्तों 40 प्रश्न जो सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित था। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए।